गुड आफ्टरनून टीचर्स। आज हम नया लेसन सीखने वाले हैं जिसका नाम है विश्वासघात। तो सब अपनी अपनी बुक्स निकालो और मैं लेसन पढ़ती हूँ, सब ध्यान दो। बहुत समय पहले की बात है, एक पेड़ पर अंधा गिद्ध रहता था। उसने नदी के किनारे एक विशाल पेड़ की कटोर में अपना घर बनाया हुआ था। उस पेड़ पर अन्य पक्षियों ने भी अपने घोंसले बना रखे थे। उन सभी को उस अंधे गिद्ध पर दया आती थी, इसलिए वे अपने भोजन का कुछ भाग उस गिद्ध को दे देते थे। बदले में वह उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखता था। देखो, ये एक स्टोरी है। यहाँ पे एक चित्र दिखा है। यहाँ पे क्या है? एक पेड़ है। इस पेड़ में एक कटोर है और उसमें वो गिद्ध रहता है और नीचे एक बिल्ली खड़ी है। उसके पास से नदी बह रही है, तरह तरह के पेड़ है। तो इस तरह चित्र का वर्णन करते हुए हमें स्टोरी समझ लेनी है। तो क्या बताया पहले? बहुत समय पहले की बात है, यानी कि इस कहानी को बहुत साल हो चुके हैं। एक पेड़ पर एक अंधा गिद्ध रहता था। एक गिद्ध रहता था, लेकिन वो कैसा था? अंधा था। उसने नदी के किनारे एक विशाल पेड़ के कटोर में अपना घर बनाया हुआ था। वो जहाँ रहता था वो पेड़ कैसा था? बहुत विशाल था। और उस पेड़ में एक कटोर था, यानी कि यहाँ बीच में ऐसा भाग है और वहीं पे वो गिद्ध रहता था। उस पेड़ पर अन्य पक्षियों ने भी अपने घोंसले बनाए हुए थे। उन सभी को उस अंधे गिद्ध पर दया आती थी। क्यों दया आती थी? क्योंकि वो गिद्ध अंधा था। इसलिए वे अपने भोजन का कुछ भाग क्या करते थे? उस गिद्ध को दे देते थे। क्योंकि वो गिद्ध अंधा है, वो काम नहीं कर सकता था, खुद का खाना ढूंढ नहीं सकता था। इसलिए वो पक्षी उस पर दया करते और अपने खाने का कुछ हिस्सा उस गिद्ध को दे देते थे। बदले में वह उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखता था। बदले में वो क्या करता? उस पेड़ पर जो उनके घोंसले थे, उनके घोंसले में पक्षियों के जो बच्चे थे उनका वो ध्यान रखता था। एक दिन क्या हुआ, आगे देखो। एक दिन उस पेड़ के पास से एक बिल्ली गुजर रही थी। उसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ें सुनकर वह सोचने लगी, ऐसा लगता है कि इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यदि ये सब मुझे मिल जाए तो मेरी खुशकिस्मती होगी। एक दिन क्या हुआ, उस पेड़ के पास से एक बिल्ली गुजरती है और वो क्या देखती है? उसे उस पेड़ पे बहुत सारे बच्चों की चहकने की आवाज़ सुनाई देती है और वो क्या सोचती है? इस पेड़ तो बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, पक्षियों के बच्चे आवाज़ें कर रही है, एक साथ रहते हैं। यदि ये सब मुझे मिल जाएंगे तो मेरी खुशकिस्मती होगी, मुझे बहुत खाने को मिलेगा। ऐसा वो खुश होती है सोचकर। आगे ऐसा सोचकर बिल्ली तुरंत पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी क्या होता है? पक्षियों के नन्हे बच्चे बिल्ली को पेड़ पर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आंधा गिद्ध भी सतर्क हो जाता है। वह अपने कटोर से बाहर आता है और बोलता है, क्या बात है, कौन है वहाँ? बिल्ली सोचती है कि मैं पक्षियों के बच्चों को खा जाऊंगी, इसलिए क्या करती है? वो तुरंत पेड़ पर चढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ती है, पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे बिल्ली को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अंधा गिद्ध बाहर आता है, सतर्क हो जाता है और वो अपने कटोर से बाहर आता है और बोलता है, क्या बात है, कौन है वहाँ पे? गिद्ध को इधर इधर उधर देखते बिल्ली तुरंत समझ गई कि यह गिद्ध अंधा है। जैसे ही गिद्ध बाहर आता है और इधर उधर देखता है, बोलता है, तो बिल्ली तुरंत समझ जाती कि ये गिद्ध अंधा है, ये कुछ देख नहीं सकता। उसको मूर्ख बनाते हुए वह बोली, हे पवित्र आत्मा, मैं तो एक साधारण बिल्ली हूँ और यहाँ केवल आपके दर्शन के लिए आई हूँ। वो क्या उसे किस तरह उल्लू बनाती है? वो कहती है गिद्ध को, हे पवित्र आत्मा, यानी कि उसे झूठ मूठ की तारीफ करती है और उसे बोलती है, मैं एक साधारण बिल्ली हूँ, आप तो एक पवित्र आत्मा हो, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आई हूँ। बिल्ली तो मेरे लिए एक बड़ा खतरा और परेशानी है। वो क्या कहता है? बिल्ली वो चौंक जाता है और जैसे ही सुनता है वो बिल्ली तो मेरे लिए एक खतरा है, परेशानी है, तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ, ऐसा वो कहता है। अंधा गिद्ध चिढ़ते हुए उसे बोलता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इस तरह से हमने इस लेसन का कुछ पार्ट देखा है। रिमेनिंग पार्ट हम कल को देखेंगे। अच्छे से पढ़ो और समझो।